बिग मेम साहब सीजन 6 में आपने देखा अलीगढ़ की मेम साहबों का एक अलग जोश और जज्बा अपनी एक नई पहचान बनाने का। बस बैठ जाइए। बिग मेम साहब देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं प्रिय सिन्हा बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, सलाम पेश करता हूं आपके पसंदीदा शो में बिग मेम साहब सीजन 6। दोस्तों, अक्सर इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं है। हम घरों में बैठ के, स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देखते हैं और अंदाजा लगा रहे होते हैं, यार इस बॉल पे तो मैं चौका मार देता हूँ, यार ये सचिन को जो है ना, मतलब ये फालतू में खेल नहीं पा रहा, मैं बता रहा हूँ। धोनी जो है ना भैया, छक्का मारे वाला बॉल पे जो है दुग्गी लेवत है, तो टाइम बर्बाद करा। लेकिन एक्चुअली बात होता क्या है कि जब पोजीशन पे आदमी खुद प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, तो एक गेंद को चौका मारना तो दूर, वो हाथ पांव से रुक जाए वही बड़ी बात है। उसी तरह घर की गृह लक्ष्मियां, जिसको हम आसानी से कह देते हैं यार घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है, ये चूल्हा जलाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना कौन सी बड़ी बात है, नहीं। जो उस काम को कर रहा होता है वही उसकी कीमत समझ सकता है। और ऐसे में उस घर की गृहिणियों को जो इन कामों से उलझी हुई हैं, इस काम को कर रही हैं, उनको अचानक से लाके लाइट और कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाए, ये अपने आप में एक बेहद टफ काम है। लेकिन इस टफ काम को जो पूरा करेगी वही मेम साहब बनेगी बिग मेम साहब। तो आइए आपका तारुफ कराता हूं अपने मेम साहबों से, जिनके साथ हम खेलने वाले हैं सिटी सेमी फिनाले। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा, हमारे बीच में है पलक जी। आपकी हॉबीज क्या हैं? डांस करना, मेहंदी लगाना और बैडमिंटन खेलना और मेकअप करना। वो तो है ही। प्रज्ञा वासने जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिग मैम साहब बनने के लिए सोच के आए हैं। तो बिग मैम साहब बनने के लिए क्या साड़ी पहनना ही जरूरी है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपका क्या विचार है बेटा और बेटी के बारे में? कुछ भी, गॉड गिफ्ट है ये, तो कुछ भी हो जाए। यदि बेटी हो जाए तो ठीक है, उसको दहेज देना पड़ेगा आपको शादी करने नहीं के तो लिए? कोई बात नहीं, देना पड़ेगा, तो हमें भी तो हमारे माँ बापों ने दिया है। और आप हैं शिवानी शर्मा। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपका क्या विचार है? कभी भी मतलब बेटे और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमें ज़्यादा प्यार करती हैं बेटों से। इसलिए एक्चुअली मेरे पास भी एक बेटी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए कभी भी मतलब अपने बच्चे को ये मत समझो कि बेटी है या बेटा है, हमेशा दोनों को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। बिग मैम साहब क्यों बनना चाहते हो? सबका एक सपना होता है कुछ करने का। अभी मेम साहब बनी थी, फिर इतना अच्छा मौका मिला बिग मेम साहब जब आया सीजन 6, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बिग भी लगा लिया जाए। सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों ने सही सही जवाब देना है और उसी आधार पर आप लोगों को मैं नंबर दूंगा। तो आइए खेलते हैं अपना पहला राउंड सवाल जवाब। तो पलक जी, आपसे 3 सवाल सही जवाब देने हैं, 30 नंबर बटोरना है आपको। पहला सवाल है हमारा, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हर सब्जी में पड़ता है? सरसों का तेल। सरसों का तेल गलत जवाब है, सही जवाब है नमक। दूसरा सवाल पलक जी आपसे है कि डेंगू की बीमारी किसके काटने से होती है? मच्छर के काटने से। सही जवाब दिया है, 10 नंबर आपने बटोरा। तीसरा सवाल आपसे पूछता हूं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखा है आपने, उसमें कितने शेर हैं? 2 जी। गलत जवाब है, सही जवाब है 4। अब बारी है आपकी पड़ोसी कंटेस्टेंट मेम साहब प्रज्ञा जी की। प्रज्ञा जी, आप तैयार हैं? यस। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा खेल है? हॉकी। बिल्कुल सही जवाब, 10 नंबर आपने बटोरे यहाँ पे। तीसरा सवाल आपसे, आग लगने पर सबसे पहले क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। प्रज्ञा जी, जवाब आपका कुछ हद तक सही है, लेकिन ये फिर भी सही नहीं है। शिवानी जी, पहला सवाल, फलों का राजा कौन सा फल है? मैंगो। सही जवाब। दूसरा सवाल, अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम क्या है? जया बच्चन। सही जवाब। तीसरा सवाल है, 1 कप चाय में कितनी चीनी डालते हैं? 1 चम्मच। सही जवाब। ज्योति जी, पहला सवाल है आपसे, आपके शहर को एक एसटीडी कोड मिला होगा, वो कोड बताएं। 05 0571 0571 जी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल ज्योति जी आपसे है, 2 कटोरी दाल में कितना कटोरी पानी डालते हैं?
2 कटोरी दाल में 4 कटोरी पानी। देखिए अमूमन 2 कटोरी दाल में 6 कटोरी पानी डालते हैं, तो गलत जवाब हुआ। तीसरा और आखिरी प्रश्न, गांधारी के भाई का नाम क्या है? शकुनी। बिल्कुल सही जवाब। और हंसते मुस्कुराते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जो है भाग्यवान। घरों से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये भी आपने एक घर बनाना है, ग्लास का घर होगा ये, और जैसा कि मैंने कहा जितना मजबूत घर होगा, यानी जितनी ऊंचाई तक आप पहुंचेंगी उतना ही ऊंचाई तक, उतने ही लेयर तक आपको नंबर मिलेंगे। 8 ग्लासेस से आपने घर को बनाना शुरू करना है, स्टार्ट करना है। पहला जो लेयर होगा, पहली जो लाइन होगी 10 नंबर, उसके ऊपर 6 ग्लास लगेंगे, उसके लिए आपको 10 नंबर, और ऐसे ही करते हुए टॉप तक चलना है। ठीक है शिवानी जी, इस बार आपने स्टार्ट लेना है और तालियों के साथ हम इनको बुलाते हैं। 1 मिनट का समय चक्र शिवानी जी के लिए चालू किया जाए। कहीं 1 ग्लास रखेंगे, कहीं 2 रखेंगे, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा पिरामिड का और वो गिर सकता है। आपने एक जगह 2 लगाया है, और ग्लास आप सीधा नहीं रखेंगे तो भी आपको तकलीफ होगी। 8 ही रखना है, आपने शायद ज्यादा रखा है, आप देख लें एक बार फिर से। समय का भी ख्याल रखना है। ये आपने पहले कभी खेला है? क्यों, किसी ने मना किया था आपको? मौका नहीं मिला, आप गेम्स खेलते ही नहीं? अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? आपको गेम खेलना पसंद नहीं है? ये बड़ी अजीब सी आपने शौक रखा है। समय समाप्ति की ओर है और आपने बहुत खूबसूरती के साथ में ये पिरामिड भी खड़ा कर दिया है। देखें, समय समाप्त। भाग्यवान में अब अगली बारी है अगली कंटेस्टेंट की, जो है ज्योति रस्तोगी जी। 1 मिनट का समय चक्र आपके लिए भी स्टार्ट। एक एक रखेंगे, और अगर सीधी लाइन में रखेंगे तो आपने पिरामिड बनाने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो क्या आपने भी ये गेम पहले नहीं खेला है? खेलते हुए आपने देखा है अभी अभी? शिवानी जी को ये खेलना ही पसंद है, गेम ही पसंद है, बताएं। आपको भी गेम में कोई रुचि नहीं है? आप रखती हैं रुचि? कौन सा गेम खेलती हैं आप? बचपन में गेम खेला था और बड़े होकर आपने गेम खेला। अच्छा, वकालत आपने करना शुरू कर दिया, फिर आपको खेलने का मौका नहीं मिलता होगा। अच्छा, आप लड़ाई में बिजी रहती हैं, खेल नहीं पाती हैं आप। ये भी एक खेल ही है और बहुत खूबसूरती के साथ आप समय का इस्तेमाल कर रही हैं। आप बिल्कुल कांपने ना दें, आप बैलेंस करके चलें, टॉप तक जाएं आराम से। आराम, नो नो नो, आप बिल्कुल घबराने, समय है आपके पास। अब स्टार्ट रखें, सजाएं। समय समाप्त। भाग्यवान में बारी है अब पलक जी आपकी। स्टार्ट। कोशिश करें कि हाथ तेजी से चले। 8 नीचे रखना है, और लाइन अगर आपकी सीधी बनेगी तो पिरामिड भी आपका सीधा बनेगा, वरना पिरामिड बनते बनते आप कहीं पीसा का मीनार ना बना दें। हाँ, ये गिनती भी जरूरी है। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। गेम्स वगैरह में रुचि रखती हैं, स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी? मेम साहब बनने के बाद स्पोर्ट्स खेलने को मिलता है आपको, या घर के कामों में उलझी रहती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं आप? किसके साथ? उनको भी आता है खेलने? तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खेलते रहते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोगों को भी खेलने का मौका देते हैं आप? ये मैं उठा देता हूँ आपके लिए, प्लीज। देखिए, हाथ बिल्कुल स्थिर रखेंगे, आप घबराएं नहीं, पिरामिड गिरना नहीं चाहिए। समय कम है, देखिए 2 ना रखें भले आप। समय समाप्त पलक जी। अब बारी है प्रज्ञा जी, प्लीज आइए। 1 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूं, स्टार्ट। 2 ना रखें, एक एक करके रखें, समय का इस्तेमाल करें। लाइन सीधी रहनी चाहिए ताकि पिरामिड आपका सीधा बने। आप भी बैडमिंटन वगैरह खेलती हैं? हालांकि आपकी सेहत देख के नहीं लगती कि कभी आपने बैडमिंटन को हाथ भी लगाया होगा।
क्रिकेट भी खेलती हैं आप? अभी भी खेलती हैं? अभी कम है, पहले खेलती थी। यानी स्पोर्ट्स में आपकी रुचि थी। इस तरह का गेम भी खेला होगा आपने स्कूल वगैरह में। मुझे उम्मीद है कि आप टॉप तक जाएंगे फिर। बिल्कुल, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही हैं, ये मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। टॉप तक पहुंचे, बिल्कुल घबराए नहीं, समय पूरा है आपके पास। जीनियस! इन्हीं तालियों के साथ ये पिरामिड अभी गिर गया, लेकिन आप लोगों ने नंबर बना लिया है इस पिरामिड के। अब एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आपने उसका जवाब सोचना है, ठीक है? सवाल मेरा ये है कि शादी के पहले क्या क्या होता है जो शादी के बाद नहीं हो सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं जानूंगा इस बारे में इन भाभियों का, इन मेम साहबों का क्या कहना है। छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएं। ब्रेक के बाद मैं वापस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो बिग मेम साहब सीजन 6। मैंने ब्रेक में जाने से पहले ये सवाल पूछा था अपने मेम साहबों से कि शादी के पहले क्या क्या होता है जो शादी के बाद नहीं हो सकता है। शादी से पहले हम लोग हर जगह जा सकते हैं, जी, पर शादी के बाद हस्बैंड की परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। बड़ा खूबसूरत जवाब। और अब हम खेलेंगे ठुमका लगाई के। पहले मैं प्रज्ञा जी आपको बुलाना चाहूंगा। मैं बुलाता हूं पलक जी को। मैं बुलाना चाहूंगा ज्योति जी को। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। मैं एक ब्रेक लूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं वापस आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं आप ही के पसंदीदा शो में बिग मेम साहब सीजन 6। ठुमका लगाने के लिए आप तैयार हैं? जी एकदम। जी। चलिए फिर आपका स्वागत है। बिग मैजिक का ये मंच, बिग मेम साहब, 4 कंटेस्टेंट, अलीगढ़ शहर, रिजल्ट हाथ में, दिल धक 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 धक। पलक जी ने पहले राउंड में सवाल जवाब में बनाया 10 नंबर, फिर आपने बनाया अगले राउंड में भाग्यवान में 50 नंबर, और उसके बाद ठुमका लगाई के में आपको मिले 23 नंबर अपने को कंटेस्टेंट से। 7 नंबर मैंने दिया आपको और आपका कुल स्कोर है 90 अंक। पलक जी के बाद प्रज्ञा जी। पहला राउंड सवाल जवाब 10 नंबर, दूसरा राउंड भाग्यवान 80 नंबर, तीसरा राउंड ठुमका लगाई के 22 नंबर और 7 नंबर दिया है मैंने। आपका कुल स्कोर है 119, 119 अंक। बढ़ता हूं आगे, शिवानी जी। पहला राउंड सवाल जवाब, सारे विकेट इन्होंने गिरा दिए, 30 नंबर। अगला राउंड पिरामिड बनाना था और इन्होंने स्कोर किया 60 नंबर। तीसरा राउंड ठुमका लगाई के इन्होंने बनाए 22 नंबर और 8 नंबर मैंने दिया है इनको। टोटल इनका स्कोर होता है 120 नंबर। आगे बढ़ता हूं ज्योति जी। आपको पहले राउंड में मिला 20 नंबर। दूसरा राउंड था भाग्यवान, आपने फिर से स्कोर किया 20
तीसरे राउंड में आपके को कंटेस्टेंट्स ने आपको नंबर दिया 23, मैंने आपको दिया है 9 अंक और आपका कुल स्कोर है 72 यानी 72 अंक। यानी कि आज के एपिसोड में शिवानी शर्मा हमारे साथ आगे बढ़ रही हैं और ये खेलेंगी सिटी फिनाले। शिवानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको ये जीत के? आज और मुझे दो खुशियां मिलने वाली हैं। अच्छा। एक तो मेरे हस्बैंड एक न्यू कार खरीद रहे हैं और ओके। आज फाइनल में हूँ। आप जीत गए। अरे वाह, मतलब कि डबल पार्टी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि आपने बिल्कुल उदास नहीं होना है, क्योंकि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जहां आप टेलीविजन के माध्यम से अपने गुण को दिखा रही थी। आप हमेशा मुस्कुराएं, खुश रहें। शिवानी जी हमें मिल चुकी है और 3 कंटेस्टेंट हमें अलीगढ़ से खोजनी है, ढूंढनी है, जिनके साथ हम सिटी फिनाले खेलेंगे। कल तक का आपको इंतजार करना होगा। दिल थाम के उन 4 चेहरों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा कल इसी वक्त, इसी टाइम, इसी शो, इसी चैनल पे। दीजिए अपने दोस्त प्रियेश को इजाजत। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें।